तो पंजाब के 41 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, एक एक शहर में खरबों का काम होगा तो ये काम मामलात ठीक होंगे। लेकिन जहाँ पे क्रॉनिक प्रॉब्लम थी, जो क्रिटिकल एरियाज थे, जहाँ पे रेड में थे वो एरियाज, वो सारे हमने ठीक किए हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको गुजरात की मिसाल देती हूँ। गुजरात पिछले साल जब मैं गई, बारिश हुई तो मुझे इतनी शर्मिंदगी हुई देख के कि जब गुजरात में सड़क पे मेरी गाड़ी जा रही थी, इतना इतना पानी था, लिटरली इतना इतना पानी था। हमने ऊंचे ट्रैक्टर्स पे लोगों को वो ट्रॉलीज में डाल के हमने वहाँ से ट्रांसपोर्ट किया। इस साल गुजरात में रिकॉर्ड बारिश हुई, कहीं इतना इतना पानी जमा नहीं हुआ। पानी ड्रेन हुआ, 2 घंटे में गुजरात क्लियर था। तो मैं जगह जगह जाके नहीं देख सकती, मैं गुजरात में जाके नहीं देख सकती, मैं एक ही वक्त में गुजरांवाला जाके नहीं देख सकती, मैं एक ही वक्त में पिंडी जाके नहीं देख सकती। तो ये डिजिटल बैकबोन है पूरी पीआईटीबी ने जो पूरा हमें सिस्टम बना के दिया है, जिसकी वजह से मैं घर बैठे, मैंने पहले भी ये बात की थी कि लाहौर में एक कमर्शियल सेंटर में आग लग गई। मैं सेफ सिटी के कैमरास से, सेफ सिटी के साथ बैठ के, जब तक आखिरी बंदे को हमने रेस्क्यू नहीं कर लिया और आग बुझा नहीं ली, मैं सेफ सिटी के कैमरा से देख रही थी हर एंगल से कि आग जो है वो कहाँ तक पहुँची और लोग रेस्क्यू हुए कि नहीं हुए। तो जो मुझे कोई ये बताता है कि ये तो चीफ मिनिस्टर का काम नहीं है, ये तो एक लोकल बॉडीज़ के बंदे का काम है, ये एक काउंसलर का काम है, जो काउंसलर का काम है उससे बड़ी जिम्मेदारी चीफ मिनिस्टर की। अगर चीफ मिनिस्टर काम नहीं करेगा तो कोई काउंसलर भी काम नहीं करेगा। तो ये जो मैं ये जो आपसे बात करी थी कि जो ई-बिज़ है, ये एक ट्रस्ट है, सेक्रेड ट्रस्ट है। ये सिर्फ इकोनॉमिक इंजन को चलाने के लिए नहीं है, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए नहीं है। ये देखें, अब आप मुझे, अभी आपको मैं 1-2 स्टोरीज सुनाती हूँ। किसी ने पेट्रोल पंप लगाना है, 3 साल वो रुलता रहता था। 11 एनओसीज हैं पेट्रोल पंप के लिए, कि जो पेट्रोल पंप या गैस स्टेशन, 11 एनओसीज, और 11 एनओसीज 11 महीने में भी लोगों को नहीं मिलते। और ना सिर्फ ये कि नहीं मिलते, मंजूर नज़र लोगों को मिला करते थे। अब आप ई-बिज़ जो पोर्टल है उसमें जाके सिर्फ अपनी बेसिक इंफॉर्मेशन दें, एआई के थ्रू पूरा सिस्टम जो है वो उसको, पूरे सिस्टम को वो उसको स्कैन करेगा, उसकी जो जो एनओसीज की ज़रूरियात हैं, जो जो भी उसकी है, मिनिमम हमने रखा है, और आपको 15 दिन के अंदर अंदर इजाज़त मिलेगी। और मैं ये नहीं कह रही कि ये मैं कर दूंगी, ये कोई एब्स्ट्रैक्ट बात नहीं है। 1,17,000 बिजनेसेस को इजाज़त मिल चुकी है और लोग हैरान हैं कि ये क्या हो रहा है। तो मैं पंजाब की जो बिज़नेस कम्युनिटी है, मैं उनको ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप पंजाब का जो इंजन है इकॉनमी का, ग्रोथ का, कारोबार का, वो आप चलाते हैं। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगी कि इस सिस्टम को आजमा के देखें। जो हमारा बिज़ का पूरा सिस्टम है, आपने जब अप्लाई करना है आप ऑनलाइन अप्लाई करें। मुझे पूरे सिस्टम को नहीं पता कि फॉर एग्ज़ाम्पल कोई फूड के किसी बिज़नेस के लिए अप्लाई करता है, पूरा फूड डिपार्टमेंट, जितने भी बिजनेसेस हैं वो इसमें रजिस्टर्ड हैं। अगर कोई होटल के लिए अप्लाई करना चाहता है, कोई पेट्रोल पंप के लिए अप्लाई करना चाहता है, कोई किसी और बिजनेस के लिए अप्लाई करना चाहता है, तो हमने पूरे पंजाब की तमाम मिनिस्ट्रीज़ को, तमाम डिपार्टमेंट्स को हमने एक पोर्टल पे, एक प्लेटफॉर्म पे हम ले आए हैं। आपको नहीं पता, आपने जो अप्लाई करना है आप ई-बिज़ पे अप्लाई करें और इंशाल्लाह ताला 15 डेज़ में आपका काम भी होगा, आपको जवाब भी आएगा। और अगर जवाब नहीं आता तो पूरा सिस्टम फिर हरकत में आएगा, मेरे तक खबर पहुंचेगी, वो एस्केलेट होती है जब प्रॉब्लम, तो खबर हमारे तक आती है, फिर हम उसके ऊपर एक्शन लेते हैं, तो वो फ्लैग हो जाता है सिस्टम के अंदर। 15 दिन के अंदर किसने कभी सोचा था कि कारोबार की इजाज़त मिलेगी। और फिर जब आप अपनी एंट्री करते हैं सिस्टम के अंदर, आपका फेस किसी को नहीं पता, आपका फ़ोन नंबर तक हम जो है वो हम उसको डिस्क्लोज़ नहीं करते, ताकि जो करप्ट एलिमेंट्स हैं वो कहीं फ़ोन नंबर के थ्रू आप तक ना पहुंचे और रिश्वत ना मांगे। ये है स्टेट की जिम्मेदारी, ये है एक हुक्मरान की जिम्मेदारी और एक सिस्टम की जिम्मेदारी। और पंजाब में
सिर्फ ये फिर भी प्रॉब्लम कम है, पूरे पाकिस्तान में ये प्रॉब्लम है कि हम कोई मौका नहीं छोड़ते पैसे बनाने का एज ए नेशन। बड़े शर्म की बात है, गटर का ढक्कन रात को लगवा के सोएं, सुबह पता चलता है रात को 2 बजे एक फैमिली आती है, गधा गाड़ी पे वो गटरों के ढक्कन उठाती है, ले जाती है और बेच देती है। दवाइयाँ अरबों रुपए की, 1 खरब रुपए की मैं जो है वो दवाई साल की दे रही हूँ फ्री, क्योंकि हक है लोगों का जो नहीं अफोर्ड कर सकते। दवाइयाँ चोरी हो जाती हैं, इंजेक्शन्स चोरी हो जाते हैं, और वो डब्बों के डब्बे निकलते हैं, पता चलता है कि वो चोरी हो गए। और इसी तरह कोई अगर किसी सरकारी दफ्तर में चला जाए, किसी पुलिस स्टेशन में चला जाए, तो वहाँ पर उसको जब तक फ्लीस नहीं कर लेते, जब तक उसकी जेबें खाली नहीं कर लेते, घर वापस नहीं आते। तो मैंने इस सिस्टम को, नेशन बिल्डिंग में तो बहुत टाइम लगेगा, लेकिन मैंने इस सिस्टम को सारा उसको मैंने बाईपास कर दिया। अब आप जब ऑनलाइन अप्लाई करेंगे तो ना आपका कोई चेहरा जानता होगा, ना आपका कोई मोबाइल का नंबर जानता होगा। और मैंने इनको ये, आज मैंने फैसल को ये हदायत की है कि इन्होंने मुझे 3 माह का वक्त दिया है, लेकिन मैं इनको ये कहती हूँ कि जल्दी से जल्दी कोई भी अगर किसी को कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से, गवर्नमेंट ऑफिस से, किसी जगह कोई काम है, मुझे कोई शहरी दफ्तर में फिजिकली जाता या बैठा नजर ना आए, वो ऑनलाइन अप्लाई करें, उनको ऑनलाइन इजाज़त मिले, वो ऑनलाइन अपना काम जो है वो करें और उनका वो काम हो जाए। ये देखिए मरियम की दस्तक, आपको कोई आपको बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए, कोई आपको डेथ सर्टिफिकेट चाहिए, कोई आपको मैरिज सर्टिफिकेट चाहिए, कोई आपको गाड़ी की रजिस्ट्रेशन चाहिए, मोटर बाइक की रजिस्ट्रेशन चाहिए, लाइसेंस चाहिए, लाइसेंस का रिन्यूअल चाहिए, आप मरियम की दस्तक पे अप्लाई करें। 2-3 दिन के अंदर आपके घर पे आपका दरवाजा खटका के आपको वो डॉक्यूमेंट डिलीवर होगा। फैसल कितनी डिलीवरीज हो चुकी है? 1.1 मिलियन, सॉरी 4 मिलियन, 4 मिलियन डिलीवरीज हो चुकी हैं। और आहिस्ता आहिस्ता लोगों को, ये भी एक सोशल चेंज है, एक हैबिट चेंज है, तो इसको भी टाइम लगता है। और दूसरी बात ये कि लोगों को यकीन नहीं आता जब उनकी गवर्नमेंट उनको ये सर्विसेज देती है, वो कहते हैं ये झूठ होगा, क्योंकि ऐसा कभी हुआ नहीं है, पंजाब में नहीं हुआ, कहीं और तो दूर की बात है। तो मैं अभी एक बच्चे से मिली, उसने कहा वो उसने अप्लाई किया, किस चीज़ के लिए उसने फैसल अप्लाई किया था? हाँ, लैंड यूज़ कन्वर्जन के लिए उसने अप्लाई किया। वो कहता है कि मैं 9 साल से रुल रहा था, 9 साल से। उसने कहा फिर मैंने सोचा कि ये मरियम की दस्तक पे एक मैं अप्लाई करता हूँ, तो हो सकता है कि मुझे रिस्पॉन्स आ जाए। तो मैंने कहा आपने ट्रस्ट किया सिस्टम को? कहता है मैंने ट्रस्ट नहीं किया, मैंने सोचा चलो अप्लाई करके देख। कहता है मैं अब ट्रस्ट करता हूँ जब मेरा काम हो गया। 9 साल से वो बेचारा जिस काम के लिए रुल रहा था, वो काम अल्हम्दुलिल्लाह उसका विद इन मंथ्स नहीं, विद इन ईयर्स नहीं, विद इन वीक्स नहीं, विद इन डेज हो गया। तो उसका अपनी मुल्क के ऊपर, अपने सिस्टम के ऊपर, अपनी हुकूमत के साथ उसका वो रिश्ता जुड़ गया जो दुनिया की कोई ताकत नहीं तोड़ सकती। ये रिश्ता मैं आपके साथ बनाना चाहती हूँ। और जो भी अप्रूवल आपको दरकार है, जो भी डॉक्यूमेंट आपको दरकार है, जो भी एनओसी आपको चाहिए, वो आपको घर बैठे मिलेगा। क्योंकि जब कोई कारोबार करना चाहता है, चाहे वो छोटा कारोबार हो, कोई अपनी दुकान सेटअप करना चाहता है छोटी सी, या कोई बड़ी फैक्ट्री लगाना चाहता है, टाइम जो है वो कीमती है, वक्त कीमती है। सबसे बड़ा सरमाया वक्त है, मेरे लिए भी, आपके लिए भी, इस मुल्क के लिए भी, और हमें उसी का एहसास नहीं है। तो अगर कोई 6 साल पहले अप्लाई करना शुरू करे, उसको इजाज़त ना मिले, तो उसकी जो कारोबार की उसने प्लानिंग की हुई है, वो कॉस्ट एस्केलेशन कहाँ से कहाँ पहुँच जाती है। तो इसका मतलब है कि वो बेचारा अपना कारोबार नहीं कर सकता। तो इसलिए टाइम इज़ ऑफ द एसेंस, और मैंने इसको पूरा कट डाउन करके आई हैव ब्रॉट इट डाउन टू 2 वीक्स। अल्लाह का शुक्र है। और जो जाहिर है 1,17,000 बिजनेसेस को इजाज़त मिली है, वो ये कोई छोटी बात नहीं है। इट हैज़ बीन डन विद इन वीक्स। तो मैं ये जो एतमाद का रिश्ता है अवाम का अपनी हुकूमत के साथ, अपने मुल्क के साथ, मैं इसको बहाल करना चाहती हूँ। और मैं ये चाहती हूँ कि लोगों को पता हो कि हाँ, आज हम अप्लाई करेंगे
तो हमें कल इजाज़त मिल जाएगी, हमें रुलना नहीं पड़ेगा, हमें रिश्वत नहीं देनी पड़ेगी। रिश्वत के ख़िलाफ़ भी पुलिस में भी अभी मैं ये नहीं कहती कि सब कुछ ठीक हो गया है, क्योंकि एज अ नेशन हमारे अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, और उसके ख़िलाफ़ भी मैं क्रैकडाउन ज़रूर करूँगी इंशाल्लाह, और बहुत जल्द करूँगी, ताकि कम से कम अगर 100% ये चीज़ ख़त्म नहीं हो सकती कि लोगों को रिश्वत देते वक्त और लेते वक्त डर ज़रूर रहे, लोगों को ये पता चले कि ये हमारे गिरेबानों तक पहुँचेंगे। क्योंकि कौम का जो भी पैसा है, आपकी मेहनत पसीने की कमाई है, खून पसीने की कमाई है, इसको मैं रिश्वत की नज़र नहीं होने दूंगी, इसको मैं करप्शन की नज़र नहीं होने दूंगी। और इतने बड़े हमने मंसूबे लगाए हैं माशाल्लाह, चाहे वो किसान कार्ड हो, या वो अपना घर स्कीम हो, या वो ये जो पूरे पंजाब की जो डेवलपमेंट हो रही है, सड़कें बन रही हैं, मेट्रोज बन रही हैं, ग्रीन बसेस आ रही हैं, लोगों को जो इंफ्रास्ट्रक्चर मिल रहा है, ड्रेनेज सीवेज सिस्टम बन रहा है, ये खरबों रुपए का काम है। और मैं आज ये दावा करूंगी अल्लाह ताला के फजल से कि ऊपर के लेवल पे, चाहे वो चीफ मिनिस्टर पंजाब मरियम नवाज शरीफ हो, या वो मेरा कोई भी मिनिस्टर हो, ऊपर का जो लेवल है, या वो ऊपर की ब्यूरोक्रेसी है, अगर किसी के खिलाफ 1 रुपए का भी लेन देन जो है, चाहे वो करप्शन हो या वो रिश्वत हो, मैं उसको छोड़ूंगी नहीं। और मेरा उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। उसको इंशाअल्लाह ताला जो भी होगा हम उसके ऊपर भरपूर एक्शन लेंगे। तो मुझे इस बात की खुशी है कि पूरे पंजाब का निज़ाम जो है वो अब सिर्फ क्लिक ऑफ द बटन पे नहीं है, वो आपके घर की दहलीज तक है। आपको दफ्तर जाने की ज़रूरत नहीं, आपको अगर राशन के लिए पैसे चाहिए तो आपको जगह जगह जाके मांगने की ज़रूरत नहीं। अल्लाह ना करे आपको फाकों की जब नौबत आ जाएगी तो ये हुकूमत का फ़र्ज़ है कि वो हज़रत उमर फ़ारूक की तरह आपके घर में आपका राशन पहुँचाए। और इसी वजह से आप मरियम को बताएं, ऐप पे आप कॉल करते हैं या आप पोर्टल पे जाके आप अपनी रिक्वेस्ट अपलोड करते हैं, विदिन 48 आवर्स किसी को राशन चाहिए, किसी को व्हीलचेयर चाहिए, किसी को वॉकर चाहिए, किसी को आला समाज चाहिए, किसी जो अफराद देख नहीं सकते उनको अगर वो स्टिक चाहिए, कुछ आपको चाहिए, कोई असिस्टिव डिवाइस आपको चाहिए, आपको राशन के लिए पैसे चाहिए, राशन चाहिए, वो 48 आवर्स के अंदर अंदर इंशाअल्लाह ताला आपके घर पहुंचेगा और पहुंच रहा है। तकरीबन हम 3-3 हज़ार रिक्वेस्ट जो है वो डेली की हम प्रोसेस कर रहे हैं और लोगों को पहुंच रहा है माशाल्लाह। इसी तरह जिन इलाकों में पंजाब के पानी नहीं है, क्योंकि मेरे पास अब पूरा डेटा है, पंजाब इज़ द क्लिक ऑफ द बटन, इसलिए हम जहाँ जहाँ पानी नहीं है वहाँ पर जहाँ लोग कंधों पे सरों पे पानी रख के लाते थे, आज वासा की गाड़ियाँ जा रही हैं, हुकूमत पंजाब की गाड़ियाँ जा रही हैं, उनके घरों को दरवाज़ा खटका के उनको पीने का साफ़ पानी डिलीवर कर रही हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं कि पिछले 79 ईयर्स में सब ने साफ़ पानी की बहुत मैंने कहानियाँ सुनी हैं। अल्लाह ताला के फ़ज़ल से मरियम नवाज शरीफ जब 5 साल के बाद हुकूमत ख़त्म होगी तो मरियम नवाज शरीफ पंजाब को साफ़ पानी दे के जाएगी इंशाअल्लाह। तो ये कोई आसान काम नहीं है, दिन के कई दफ़ा 24 घंटे भी कम लगते कि काम जितना काम है उसके हिसाब से दिल करता है कि 48 घंटे हों दिन के। और मुझे तरस भी आता है कई दफ़ा, अपने कमिश्नर्स पे भी तरस आता है, अपने डिप्टी कमिश्नर्स पे भी तरस आता है कि वो उनको मैं बैठने नहीं देती, मैं अपने डिपार्टमेंट्स को बैठने नहीं देती और ख़ुद भी नहीं बैठती। तो ये जो आवाम की खिदमत है ये कोई छोटी ज़िम्मेदारी नहीं है। लेकिन आखिर में मैं सिर्फ ये कहूँगी कि मैंने रिवायती फरसूदा तरीक़ों को मैंने खैराबाद कह दिया और मैंने टेक्नोलॉजी को एम्प्लॉय किया, टेक्नोलॉजी को मैंने पूरा टेक्नोलॉजिकल जो इकोसिस्टम है वो मैंने बिल्ड किया ताकि मेरे काम में मुआवनत हो, मेरे काम में आसानी हो, मेरे काम में सहूलत हो और मैं जहाँ भी हूँ वहाँ से बैठ के मैं पूरे पंजाब को देख सकूँ। तो फैसल, वंस अगेन वेरी वेल डन, कीप अप योर गुड वर्क। और मैं जो PITB के तमाम जो एम्प्लॉइज़ हैं, PITB में काम कर रहे हैं, इंटर्न्स जो काम कर रहे हैं, मैं सबको शाबाश देना चाहती हूँ, मैं सबको अप्रिशिएट भी करना चाहती हूँ। और अल्लाह ताला करे कि मेरा मुल्क
दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे, और अल्लाह करे कि जो मेरे अवाम हैं उनका हुकूमत के ऊपर, अपने मुल्क के ऊपर, अपनी स्टेट के साथ जो उनका एतमाद का रिश्ता है वो बहाल हो। बहुत बहुत शुक्रिया।